नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं अमर उजाला। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है भारत और पाकिस्तान की सीमा से, जहां भारत की सीमा में एक पाकिस्तानी रेंजर घुसा और बीएसएफ ने उसे धर दबोचा। ये पूरा मामला क्या है, पूरी खबर क्या है, किस तरह से वो पाकिस्तानी रेंजर भारत की सीमा में पहुंचा, इसकी विस्तृत जानकारी लेकर हमारे साथ डेटा स्टूडियो से प्रणय उपाध्याय जुड़े हुए हैं। प्रणय, तौर पर ऐसे मौके पर जब भारत और पाकिस्तान की सरहद पर तनाव भी चल रहा है और साथ ही भारत लगातार अपने बीएसएफ के जवान की वापसी को लेकर कोशिशें कर रहा है, पाकिस्तान से कई बार बातचीत करने की कोशिश की गई, लेकिन पाकिस्तान के साथ कल भी जो मीटिंग हुई थी उसमें केवल इतना ही पाकिस्तान रेंजर्स की तरफ से कहा गया कि हमारे पास अभी अपने सीनियर्स से कोई आदेश नहीं है। लेकिन इसी बीच में यह घटना सामने आ रही है और यह घटना बीएसएफ के मुस्तैद जवानों की वजह से सामने आ रही है, क्योंकि जिस जगह पर यह घटना बताई जा रही है, बहावल नगर पोस्ट जो है पाकिस्तान की, उसके ठीक अपोजिट ये राजस्थान का इलाका है और इस बहावल नगर पोस्ट के ऊपर, यह बहावल नगर का इलाका है और यहां पर बहावल नगर पोस्ट है। उस जो पाकिस्तान रेंजर और बीएसएफ के बीच में ये जो बहावल नगर पोस्ट है, यहां पर मोहम्मद अब्दुल्ला नाम का पाकिस्तानी रेंजर का एक सिपाही जो है वो पोस्टेड था, लेकिन वो भारतीय सीमा के अंदर आया। अब वो कैसे आया, क्या इंटेंशनली आया या उसके पीछे किसी तरीके का प्लान था, या वो पीके साहू के ही तरह भटकता हुआ इस तरफ आ गया। आमतौर पर ये कोई पहला मौका नहीं है, इस तरीके की घटनाएं पहले भी होती रही है, लेकिन एक स्थापित प्रोटोकॉल है जिसके अंदर दोनों जो पाकिस्तानी रेंजर और बीएसएफ आपस में बातचीत कर लेते हैं, हॉटलाइन कॉन्टैक्ट भी है और उसके बाद इस मामलों को सुलझा लिया जाता है। लेकिन अब चूंकि मामला इस तरीके का कॉम्प्लिकेटेड है, इस समय भारत और पाकिस्तान की सरहद पर तनाव भी चल रहा है। ये ख्वाजा मीर पोस्ट जो है बहावल नगर का इलाका है और उसके साथ ख्वाजा मीर पोस्ट जो है, उस ख्वाजा मीर पोस्ट के ऊपर यहां पर वो तैनात था। उसके बाद वो यहां से सरहद पार करके, हालांकि ये अंतरराष्ट्रीय सीमा है, ये जो आप देख रहे हैं ये इंटरनेशनल बॉर्डर है और इस इंटरनेशनल बॉर्डर में, क्योंकि ये पंजाब का इलाका है और ये राजस्थान का इलाका है, तो राजस्थान और पंजाब के इलाके से जुड़ने वाला ये पूरा इलाका है। यहां पर बहावल नगर है जो कि पाकिस्तान का है और यहां पर यह शख्स जो है वो भारतीय सीमा के अंदर दाखिल हुआ था और उसके बाद बीएसएफ इससे इस समय पूछताछ कर रही है। ये बीएसएफ के पास में है। अब देखना होगा कि पाकिस्तान की तरफ से इस मामले को लेकर क्या कहा जाता है, लेकिन अभी मैं आपको यह सूचित कर रहा हूं कि इस समय अगर एक बीएसएफ का जवान पाकिस्तान के पास है तो इस समय पाकिस्तान रेंजर्स का एक जवान भी भारत के पास मौजूद है और अब इससे भी पूछताछ की जा रही है, क्योंकि यह पूछताछ इसलिए भी जरूरी हो जाती है क्योंकि पाकिस्तान के साथ लगी सरहद के ऊपर बीएसएफ लगातार जहां पर मुस्तैदी से निगरानी कर रही है, दिन रात जो है पेट्रोलिंग जो है वो चल रही है, लेकिन उसके बावजूद इस तरीके की जो हरकतें हैं, इस तरीके की जो करतूतें हैं वो भी सामने आ रही है। ये मैं बीएसएफ पंजाब फ्रंटियर की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। पाकिस्तान से आए हुए ड्रोन, साथ ही पाकिस्तान की तरफ से भारत में खास तौर पर पंजाब के इलाके के अंदर आतंकवाद की आंच को भड़काने के लिए जो साजिशें हैं वो भी रची जा रही हैं। इस तरीके से जो हथियार हैं वो बरामद किए गए हैं। ये बीएसएफ के पंजाब फ्रंटियर का सोशल मीडिया पोस्ट है जो कहता है कि टेरर प्लॉट फॉइल्ड इन अमृतसर बॉर्डर बाय बीएसएफ पंजाब पुलिस। बीएसएफ और पंजाब पुलिस ने आतंकवाद फैलाने की कोशिश को नाकाम किया है। Significant blow to cross-border terror activities. BSF, in coordination with Punjab Police, foiled a major terror plot near village भारोपाल इन अमृतसर, यानी अमृतसर के पास में बारोपाल के इलाके के अंदर आतंकवादी घटना को अंजाम देने के लिए इस तरीके से हथियार पहुंचाए जा रहे हैं। साथ ही जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये ड्रोन भी पाकिस्तान से बरामद किया गया है, ये हाल ही में बरामद किया गया है और इस ड्रोन के साथ भी जो है इसी तरीके से वहां पर पड़ताल और तफ्तीश जो है वो लगातार चल रही है। जी प्रणय, सवाल यह है कि भारत के एक बीएसएफ का जवान पाकिस्तानी सीमा में पहुंच गए, पाकिस्तान का एक रेंजर भारत के पास है, किस तरह से संवाद हो सकता है, किस तरह का समझौता हो सकता है? इससे पहले भी आपने इस तरह के कुछ मामले देखे हैं, उन पे आपने खबरें की हैं, क्या लग रहा है क्या हो सकता है आगे? अब और जैसा आपने बताया बॉर्डर पर तनाव की स्थिति तो बनी हुई है 22 अप्रैल के बाद से। देखिए, पहलगाम आतंकी हमले के बाद से तनाव की स्थिति बनी हुई है, लेकिन यह तनाव पाकिस्तान की तरफ से बढ़ाया गया है। देखिए, ये एक स्थापित परंपरा रही है, इससे पहले भी कई बार ऐसा होता है, क्योंकि बॉर्डर के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर कुछ इलाके पोरस भी हैं, साथ ही कई जगह जो खेत में काम करने वाले लोग हैं, क्योंकि लोगों के जो खेत हैं वो बॉर्डर पर मौजूद है लोगों के खेत, तो इसलिए उनको एस्कॉर्ट करने के लिए कई बार जो बीएसएफ के जवान हैं वो उन किसानों के साथ में जाते हैं। यहां पर भारत की आशंका इस चीज को लेकर है कि पीके साहू जो कि 182वीं बटालियन बीएसएफ की जो है उसका जवान था, वो जब किसानों के साथ वहां पे गया तो उसको
वो एक पेड़ के नीचे बैठा था और उसको वहां से दबोचा गया, उसको वहां से पकड़ा गया और उसके बाद से भारत लगातार इस मामले को उठा रहा है। आज 10 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है। पीके साहू की वापसी के लिए पहले तो पाकिस्तान की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया, हॉटलाइन कांटेक्ट किया गया। कल भी जो मीटिंग हुई, जैसा मैंने आपसे कहा कि कल भी पाकिस्तान रेंजर्स के साथ में भारत की जो मीटिंग हुई है, भारत के बीएसएफ की, उसके अंदर पाकिस्तान की तरफ से केवल यही कहा गया कि हमारे पास अभी सीनियर्स का कोई ऑर्डर नहीं है, यानी हायर अप्स जैसा बताएंगे हम वैसा करेंगे। उस जवान को कहां रखा गया है, उसके साथ क्या सलूक किया जा रहा है, क्या वो स्वस्थ है नहीं है, ये सारी चीजें एक तय प्रोटोकॉल का हिस्सा होती हैं, ये चीजें बताई जाती हैं। लेकिन इस समय बताया नहीं जा रहा है, केवल जताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। और इस समय जब टेंशन बढ़ा हुआ है, उस दौरान पाकिस्तान जो है वो एक लिवरेज लेने की कोशिश कर रहा है यहां पर। लेकिन अब यह देखना होगा कि अब जबकि पाकिस्तान का ये जवान, पाकिस्तानी रेंजर्स का ये जो सिपाही है, ये भारतीय सीमा के अंदर दाखिल हुआ है, तो उसके पीछे न केवल उससे पूछताछ भी होगी, बल्कि अब यह देखना होगा कि अब पाकिस्तान क्या वही इंतजार करेगा कि वो हायर अप से पूछेगा। कि हालांकि पाकिस्तान का एक पुराना इतिहास रहा है, वो कई बार अपने फौजियों को भी छोड़ देते हैं, तो यहां ये देखना होगा कि वो इसकी वापसी के लिए क्या करते हैं। मना कर देते हैं वो कि हमारी फौजी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस समय जो स्थिति है उसके अंदर केवल अभी फिलहाल तो मैं यही बता सकता हूं, क्योंकि अभी फर्दर डिटेल्स जो हैं वो अभी और आना बाकी हैं, क्योंकि जब तफ्तीश होगी, पड़ताल होगी, पूछताछ होगी, सवाल जवाब होंगे, तब ये पता चलेगा कि ये क्या चूक से आया है या जानबूझकर आया है या किसी चीज का हिस्सा है। क्योंकि यहां पर सवाल इसलिए भी ज्यादा गहराते हैं क्योंकि ये जो सारी गतिविधियां हैं ये पाकिस्तान की तरफ से चल रही हैं, चाहे इस तरीके से वहां पर ड्रोन्स का भेजा जाना हो या फिर हथियारों का भेजा जाना हो। ये देखिए किस तरीके से जो है ये यहां पर जो हेरोइन है उसका वो पकड़ी गई है, यानी नशीली दवाएं और अवैध हथियार ये लगातार भेजे जा रहे हैं, ड्रोन्स के जरिए भेजे जाते हैं। और बीएसएफ की केवल एक जो पंजाब फ्रंटियर है वही नहीं, इसके अलावा बीएसएफ के जितने भी दस्ते हैं वो भी लगातार इस तरीके की जो निगरानी करते हैं, तो उसमें कोई ना कोई चीज पाकिस्तान की तरफ से भेजने की कोशिश की जाती रहती है, चाहे वो ड्रोन्स के जरिए हो या दूसरी तरफ से सामान फेंक कर भेजने की कोशिश हो, हथियार भेजे जाते हैं ताकि भारत के अंदर अस्थिरता और जो नशे का कारोबार है उसे सींचा जा सके। बिल्कुल प्रणय, पहलगाम आतंकी हमले के बाद लगातार बॉर्डर पे भारत की ओर से, पाकिस्तान की ओर से अपना शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है, लगातार हथियार दिखाए जा रहे हैं, मिसाइलें दिखाई जा रही हैं। उस बीच में एक पाकिस्तानी रेंजर का भारत की सीमा में घुसना, भारत का एक बीएसएफ जवान पाकिस्तान के पास होना, किस तरह के क्या ये मायने हैं, किस तरह से वार्ता हो सकती है, संवाद हो सकता है? देखिए फिलहाल वार्ता और संवाद का जहां तक सवाल है, देखिए मैंने आपसे कहा कि बीएसएफ और पाकिस्तान रेंजर्स के बीच में तय प्रोटोकॉल के हिसाब से बातचीत भी हुई। भारत ने जैसे ही पाकिस्तान की सीमा के अंदर जो भारतीय बीएसएफ का जवान है वो दाखिल हुआ, वो वहां पहुंचा, इसकी सूचना कंफर्म हुई, उसके बाद से भारत ने फ्लैग मीटिंग की थी, यानी जो उस इलाके के अंदर पोस्ट के ऊपर फ्लैग मीटिंग की परंपरा होती है, फ्लैग मीटिंग की गई, पाकिस्तान के साथ इस मामले को उठाया गया, बताया गया पाकिस्तान को, पाकिस्तान के रेंजर्स को कि चूकवश जो है पीके साहू दूसरी तरफ चला गया है, उसे लौटा दिया जाना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि ये लौटाया नहीं जाता है, लौटाने की स्थापित परंपरा है और दोनों तरफ से ऐसा जब भी होता है तो दोनों ही जो बल हैं, चाहे पाकिस्तानी रेंजर्स हो या बीएसएफ हो, वो इस प्रोटोकॉल का पालन करते हैं। पर अभी चूंकि हालात ऐसे हैं, माहौल इस तरीके का है, इसलिए पाकिस्तान कुछ बदले तरीके से, पाकिस्तान कुछ गलत तरीके से इसके अंदर बर्ताव करता हुआ नजर आ रहा है। खास तौर पर पीके साहू के केस के अंदर, जो कि बीएसएफ का एक जवान है, गलती से पाकिस्तान की तरफ चला गया था, पाकिस्तान रेंजर्स ने न केवल उसे पकड़ा लेकिन पूछताछ की प्रक्रिया के बाद उसे लौटाया जाना चाहिए था, क्योंकि वो किसी घटना को अंजाम देने के लिए वहां नहीं गया था, वो किसी सोची समझी रणनीति या सोची समझी योजना के तहत नहीं गया था, बल्कि वो चूकवश जो है वो दूसरी तरफ चला गया और उसके बाद पाकिस्तान के रेंजर्स ने उसे पकड़ लिया। या ये भी मुमकिन है, क्योंकि लगातार इसकी भी आशंका जताई जा रही है कि वो वहां पर जिस जगह पर हो सकता है कि उसको जो है वहां पर घेर कर दूसरी तरफ ले जाया गया हो या उसे जबरन वहां पर ले जाया गया हो। ये तो अब पीके साहू जब वापस लौटेगा, फोटोज सामने आए थे पीके साहू के, तो जी आंखों पे पट्टी बंधी हुई, कपड़ा बंधा हुआ, जिस तरह से ये दिखाया गया था कि एक संदिग्ध के रूप में मिला है, उससे क्या कुछ हुआ? यहाँ पे जब ये पाकिस्तानी रेंजर मिले, उसकी कोई तस्वीर सामने आई है पड़ा है क्या? कुछ स्थिति कुछ अभी क्लियर हुई है? जी देखिए, अभी ये आज ही घटना हुई है, इस पे बहुत ज्यादा डिटेल्स अभी सामने नहीं आए हैं और हमें इंतजार करना चाहिए कि इस पर आधिकारिक तौर पर बीएसएफ क्या कहती है। पाकिस्तान के रेंजर्स की तरफ से भी अब तो कम से कम कुछ तिलमिलाहट, कुछ छटपटाहट उनके पास भी होगी, क्योंकि अब उनका एक जवान भी भारत के पास में मौजूद है। इससे भी पूछताछ होगी, जो तय प्रक्रिया है, तो तय प्रोटोकॉल है। लेकिन अब पाकिस्तान को यह सोचना होगा कि अगर उसे अपना रेंजर वापस चाहिए, मोहम्मद अब्दुल्ला यदि उसे वापस चाहिए, तो उसे पीके साहू को भी वापस लौटाना पड़ेगा, क्योंकि भारत और पाकिस्तान की सरहद के ऊपर तनाव है
है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन कम से कम दोनों पक्षों को कोशिश तो यही करनी होगी ना कि तनाव को मिनिमाइज किया जाए, उसे रोका जाए। ये तनाव किसी के हक में नहीं है, और अगर पाकिस्तान इसी तरीके से तनाव बढ़ाने की कोशिश करता है तो फिर उसे ये नहीं भूलना चाहिए कि उसकी अपनी कमजोरियां भी हैं। बॉर्डर 3323 किलोमीटर लंबा है और इसके ऊपर कई ऐसे वीक वल्नरेबल पॉइंट हैं जहां पर भारत यदि चाहे तो पाकिस्तान की कमर तोड़ सकता है। जी ठीक है प्रणय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये सारी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आप लोगों को क्या लगता है हमें कमेंट करके बताइएगा। पाकिस्तानी रेंजर का भारतीय सीमा में आना, भारतीय बीएसएफ जवान का पाकिस्तान के पास होना, क्या लगता है आपको पहलगाम आतंकी हमले को लेकर, भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को लेकर? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या लग रहा है भारत का एक्शन क्या हो सकता है, ये भी बताइएगा। और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ। देखते रहिए अमर उजाला।